हेलो दोस्तों, कैसे हाय कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों 3-4 दिन से मैं बड़ी अपसेट थी। मेरे एक रिलेटिव्स हैं 35-36 साल के, उनको एकाएक ब्रेन स्ट्रोक का आघात लगा और यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मुझे क्या, सबको घर में आश्चर्य हुआ। एकाएक उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। भगवान का शुक्र है कि इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज चला और सही ढंग पर सही समय पर इलाज शुरू हो गया तो उनका रिकवरी जल्दी होने लगा और डॉक्टर ने कहा वो खतरे से बाहर हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, हम लोग कुछ समाज में से कुछ घटनाओं को देखकर विवश हो जाते हैं कुछ सोचने के लिए कि आजकल आदमी जितना सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाते जा रहा है, उसकी लाइफ उतनी ही छोटी होती जा रही है। हम लोग जीने के लिए तरसने लगे हैं। अब इस उम्र में हार्ट अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना और भी बहुत तरह से बीमारियां हैं, शुगर, बीपी जैसे जो भी हैं, इस सब को स्लो पॉइजन कहा जाता है, जो धीरे धीरे आदमी को खोखला करके उसकी उम्र को कम करते जाती है। बड़ा अफसोस होता है। एक पहले का ज़माना था कि आदमी जल्दी बीमार नहीं होता था, लॉन्ग लाइफ जीता था, 70-80 तक तो जीता ही जीता था और 100 तक भी जीता था। ऐसी बात नहीं है। जितना हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, जितनी डॉक्टर लोग बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन होते जा रहा है, उतना ही डिजीज़ बढ़ते जा रहा है, बीमार होते जा रहा है। जितने हम सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं उतनी ही हमारी लाइफ छोटी हो जाती है। कभी कभी तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी सुख सुविधाएं जो हम जुटा रहे हैं, आखिर किसके लिए जुटा रहे हैं। इसका सुख हम उपयोग कर पाएंगे, जीवन रहेगा तभी ना हम उसका उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर कहता है खुश रहिए, हर बीमारी को भगाइए। खुश आदमी रहे कैसे इस धरती पर? जब से एक बच्चा पैदा लेता है, पहले तो था कि 5-6 साल के होने के बाद ही उसका एडमिशन होता था और भी पढ़ाई में भी उतना रिलैक्स ही होता था, इतनी आपाधापी नहीं रहती थी। कंपटीशन फेस करना है, ये करना है, स्कूल में फर्स्ट आना है, अच्छे रैंक लाना है। आजकल तो बच्चा 1.5-2 साल का होता क्या है कि उसको स्कूल में एडमिशन करा दो। बच्चों को भी रात भर नींद नहीं आती है कि ये नहीं याद हुआ, मैम कल पूछेगी। उसका भी स्टेज से वो सो भी नहीं पाता है आराम से। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा धरती पर चलना क्या शुरू करता है, उसके साथ तनाव उसका शुरू हो जाता है। आगे जाता है, थोड़ा बढ़ता है तो नहीं, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। कंपटीशन में बैठा तो उसको नहीं निकालेंगे तो ऐसे नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिल भी गया तो वहाँ सीनियर जूनियर के आगे भी उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो उसकी जॉब में भी जाने का डर रहता है। और बिजनेस है तो उसमें तो हर तरह का टेंशन ही टेंशन है। हाउसवाइफ हैं या घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं हैं, दोनों जगह टेंशन झेलना पड़ता है। घर देखो, बाहर देखो, बच्चे देखो, ये देखो, हर जगह तो टेंशन ही टेंशन है। हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए आजकल की लाइफ जो है सो छोटी होती जा रही है, लेकिन जीना तो हमको इसी में है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर आदमी के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। अपने मन के अंदर एक बच्चा होता है जिसको हम लोग मार के दबा के रखते हैं। ऐसे नहीं रखना चाहिए। हम लोग को अपने अंदर इनर चाइल्ड को जीवित रखना चाहिए। हर आदमी के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, लेकिन हम लोग को तो थोड़ा ये फेस करना पड़ता है कि समाज, परिवार, अगल बगल वाले क्या कहेंगे। इतना बड़ा आदमी ऐसे उछल रहा है, इसे कर रहा है, उसे कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। जीवन, लाइफ को बढ़ाने के लिए सब करना पड़ेगा। बहुत सारे टेंशन और हम लोग फ्री होके जीना पड़ेगा, तभी लाइफ आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये सोचना पड़ेगा कि मशीन की तरह जो काम करते हैं, दिन रात खटते हैं, इस सबको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा रिलैक्स तो होना ही पड़ेगा। हम औरतें हैं, घर में अगर जोर से हंस बोल भी लिए, आस पड़ोस की महिलाएं सुनेंगी तो क्या कहेगी कि उसकी बहू ऐसे सुन रही है। ताना सुनना पड़ता है, क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। खैर, इसी में हम लोग को खुश रहना होगा, बहुत सारी बातों को इग्नोर करके जीना होगा। लाइफ को और आगे बढ़ाना है तो खुश तो रहना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं और आप लोग को बोर नहीं करना चाहती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। ईश्वर आपको खुश रखे। थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ अगले वीडियो में।